हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द वीडियो। आप पर मैं दुकान से मिस मेरे गैंगस्टर डॉटर लव स्टोरी का सीज़न 1 पार्ट 32 और ये लास्ट चैप्टर है। तो प्लीज़ इस पर अच्छा सा सपोर्ट दिखाना ताकि मैं जो अपनी बाकी स्टोरीज़ को भी जो है इंट्रोड्यूस करवा सकूँ आप सबसे। और प्लीज़ जैसे हमारी 1K की फिल्म कंप्लीट कर देना। और अब आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लेना। और कमेंट करते ना इसको वीडियो कैसी लगी। और इसे बाकी पार्ट नहीं देखे तो उसे भी चैनल पे चेकआउट करके देख लेना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था जो हमारे मिस्सू मतलब उनके रूम में जो है नॉक होती है उनके गेट पे। तो हमारा मिस्सू जो है की होल से देखता है तो वहाँ पे और कोई नहीं, हमारा जो होता है ना, मतलब जिस लाइन तुम्हें क्या कहूँ, एक वेटर होता है तो वो होता है। तो हमारा मिस्सू ये बोलता है एक वेटर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी हमारी जो मिस्सू होता है ना, वो देखता है वो टाइम तरफ। तो टाइम पे जो है करीब 12 बज रहे होते हैं। मिस्सू समझ जाता है कि ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो मिस्सू जो गेट नहीं खोलता। तभी जो वो वेटर होता है ना, वो अपने हाथ में से जो है नाइफ़ निकालता है लिटरली, और वो सीधा घोंप देता है सीधा उस की होल के अंदर। लेकिन हमारे मिस्सू को कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक इल्यूजन टाइप था। मतलब हाँ, तो समझ सकते हो ये घोस्ट वगैरह जो है इल्यूजन ज़्यादा फैलाते हैं। तो वही मैंने इंट्रोड्यूस करा इसमें इल्यूजन। तो वो इल्यूजन ऐसे दिखाते हैं कि इसने जो है मतलब कर दिया, वो मिस्सू को लग गई है, लेकिन उसको रियलिटी में लगा होता है। और मिस्सू चिल्लाते चिल्लाते चीख गया होता है। तो यहाँ पर मेरी सुमिर दौड़ते आती है और वो कहती है मिस्सू तो क्या हो गया। मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है मेरी आँख। तो सुमिर उसने क्या क्या हुआ तुम्हारे को। मिस्सू जो होता कहते मेरी आँख में कुछ लग गया है। तो हमारी सुमिर कहती तुम्हें कुछ नहीं हुआ मिस्सू। तो मिस्सू कहता है मेरी आँख से ब्लड निकल रहा था। हमारा मिस्सू मेरी उस लाइक मिस्सू तुम्हारी आँख से ब्लड नहीं निकल रहा। उस मिस्सू को जो है ना थप्पड़ मार दी लिटरली। तो हमारे मिस्सू मतलब तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, मुझे तो पहले लगी है। तो हमारी सुमिर कहती है होश में मिस्सू, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तो मिस्सू जो देखता है कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो थोड़ी देर पहले ब्लड निकला था लेकिन अब क्यों निकल रहा। हमारा मिस्सू सोच रहा था। तभी हमारी सुमिर कहती है तुमने क्या देखा गेट के बाहर। और वो जब देखने जाती है तो हमारा मिस्सू से रोक देता है और कहता है सब अंदर आ जाओ। और वापस से डोर को सील कर देता है हमारा मिस्सू बाकी सारे भारी सामान से। और उनके गेट पे वापस से वो मतलब डोर जो से ठोकना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि पहले उनके रूम में होता था। मतलब जब वो अलग मतलब रहते थे सिस्टर और ये सब तब। तो हमारा मिस्सू कहता है कि अब ये शायद तक बढ़ेगा, लेकिन हमें इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसने बोला होता है कि सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। मतलब इनको ऐसे इंतज़ार करते करते जो है करीब 1 बज गई होती है। हमारा मिस्सू कहता है कि बस ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे 3 बज के 10 मिनट हो जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। हमारा मिस्सू सोच रहा होता है। तभी इनके गेट पे नॉक होना बंद हो जाती है। हमारा मिस्सू यूज लाइक आखिर नॉक होना कैसे बंद हो गया, क्या प्रिस्ट ने इतनी जल्दी काम कर लिया। और मिस्सू जो होता है हमारा फर्नीचर धीरे धीरे करके हटा रहा होता है। लेकिन हमारा मिस्सू समझ दाल में कुछ खा है तो वो जल्दी जल्दी फर्नीचर वापस लगा देता है। और बाहर के गोष्ठी वो लाइक अरे हमने तो बिल्कुल मतलब सावधानी से ऐसा एक्टिंग करती कि जैसे सब ठीक हो गया, लेकिन उसने फर्नीचर वापस रख क्यों दिया। हमारा मिस्सू कहता है कि अच्छा मैं जाल में नहीं फंसा, वरना मुझे तो लगा था कि मैं खोलता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हमारी समझ गई थी मिस्सू क्या हो गया, तुम एकदम से वहाँ गए फिर सामान निकला फिर वापस सामान लगा दिया। हमारा मिस्सू कहता है देखो हमें जो है अभी बैठ जाना चाहिए साथ में, और कोई भी उठ के नहीं जाएगा, जो भी उठ के जाएगा ना तो हम उससे पकड़ लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर के जो गोश्त है वो हमारे जो है माइंड को कंट्रोल कर रहे, कुछ इल्यूशन दिखा रहे जिससे सब ठीक हो गया, लेकिन हुआ नहीं है। तो मैं सुमिर कहती है तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तो मिस्सू कहता है क्या तुम्हारे साथ भी। तो सुमिर कहती है हाँ बट मेरे साथ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे वो इल्यूशंस अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं। जैसे तुम मैं तो खाली रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो है सोल बहुत ज़्यादा अजीब से ऐसे लग रही है जैसे टूट रही हो अंदर से। और मिस्सू कहता है तुम डरो मत, और हमारे सुमिर को जो हक कर लेता है। और फिर इनके डोर पे वापस से नॉक होना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे करते करते 2 बज जाती है। हमारा मिस्सू कहता है कि बस अब 1 घंटा ही है, अब 1 घंटा 10 मिनट, अब ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है। और हमारा मिस्सू सोचता भी उसके फ़ोन पे कॉल आता है। हमारा मिस्सू कहता है सुमिरे 2 मिनट रुको। और मिस्सू उठाता है तो उसके मॉम डैड होते हैं वहाँ पे, और कहते हैं बेटा गेट खोलो, हम गेट के बाहर है। हमारे मिस्सू कहते हैं क्या आप गेट के बाहर क्या कर रहे हैं मॉम डैड। और फिर जो है ना हमारा मिस्सू जो है डोर खुल जाता है, लेकिन वो नहीं खोलता क्योंकि उसे पता चल जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। क्योंकि उसके मॉम डैड को जो उसने पहले ही मना कर दिया था हमें सुबह ने कि उनको मेरी मतलब आपको मेरी कसम है कि आप नहीं आएंगे, लेकिन वो सुमेर की बात बिल्कुल भी नहीं मतलब ऐसे वो करते। लेकिन फिर भी वो आए तो आए क्यों, हमारा मिस्सू सोच होता है। तभी सुमेर कहती है मिस्सू क्या हो गया, तुम कॉल आया तुम गेट के पास आ गए, मिस्सू क्या हो बोलो मुझे। तो मिस्सू सब बात आता है कि उसके मॉम मतलब मॉम डैड जो है ना वो गेट के बाहर है, उनका जो कॉल आया। तो मैं सुमेर कहती मैं करती हूँ 1 सेकंड कॉल। और हमारी सुमेर जब कॉल करती तो सीधा ही लगता है उसके मॉम डैड के पास। हमारी सुमेर कहती मॉम डैड आप यहाँ क्यों आए। तो हमारे सुमेर के मॉम डैड कहते क्या बेटा हम तो नहीं आए, हम तो यहीं पे हम रुके हुए। तुमने हमें मना कर दिया, तुमने हमारी कसम दी थी ना, तो तुम्हारी कसम हम तोड़ कैसे सकते थे, तुम हमारी बेटी हो। और तभी हमारी सुमन कहती है नहीं मिस्सू के मॉम डैड। तो कहते हैं वो भी हमारे साथ ड्रिंक कर रहे हैं, तुम फिक्र मत करो हम यहीं पे ही है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वहाँ पे क्यों कुछ हुआ है क्या। तो हमारी सुमन कहती है नहीं मॉम डैड ऐसा ही कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसा ही कह रही थी। और एक जो हमारी सुमन जो कॉल कर देती है वो मिस्सू कहती है मिस्सू। तो मिस्सू यूज लाइक
क्या हुआ, मेरा शक सही है? तो हमारी सुमेरी उससे इशारे में कहती हाँ। तो हमारा मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है जो भी वहाँ से चले जाओ। तो बाहर से हो जाती है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो हमारा मिस्सो ही वाज़ लाइक आखिर तुम हमें क्यों तंग कर रहे हो? तो बाहर से हो जाती है कि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे उस लड़की की आत्मा चाहिए। और हमारा मिस्सो ही वाज़ लाइक बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो जो था वापस से दरवाज़ा ठोकना स्टार्ट करता है, लेकिन हमारा मिस्सो जो है ना तालिस्मान लगाता है गेट की वजह से, इससे ऊपर जो है वहाँ से करंट टाइप तोड़ता है जो कि खाली घोस्ट को ही अफेक्ट करता है, ना कि ह्यूमंस को, राइट। तो वो घोस्ट होता है दूर हट जाता है, लेकिन जो है वो जारी रखता है मारना, जिसकी वजह से उसके हाथ जो है ना वो धीरे धीरे करके गायब हो रहे होते हैं, क्योंकि जो है वो हमारे पृष्ठ होते हैं वहाँ पे सब काम वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब सब जगह को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो घोस्ट एनर्जी वहाँ से गायब हो रही होती है। और जितनी भी गुड एनर्जी होती है वहाँ पे आ रही होती है, मतलब एकत्रित हो रही होती है, मतलब इकट्ठा हो रही होती है। और मिस्सो जो होता है ना इस चीज़ को फील करता है कि अब धीरे धीरे करके नोक धीरे मतलब कम हो रही है। जब मिस्सो टाइम लगता है तो करीब 3 बज जाती है, और मिस्सो जो होता है वो मतलब रिलीफ फील करता है कि चलो 3 बजे कुछ नहीं होगा, लेकिन तब भी उनका गेट एकदम से टूट जाता है, मतलब हाँ उस पे क्रैक पड़ने लग जाते हैं। और लिटरली वो गेट का जो साइड का हिस्सा वो पूरा टूट जाता है, लेकिन वहाँ पे जो फर्नीचर होता है ना, जिसकी वजह से जो है वो घोस्ट अंदर नहीं आ सकता। लेकिन वो धीरे करके फर्नीचर भी हट रहा होता है, लेकिन जब मिस्टर टाइम लगता है तो 1:09 होता है, मुझसे लगता है बस 1 मिनट और ऐसे ही करते करते वो फर्नीचर गायब मतलब तोड़ देता है घोस्ट, और वो अंदर आ रहा होता है। तो उतनी देर में जो है ना उसकी बॉडी दिखने लग जाती है, बहुत मतलब डार्क हो रहा में होता है वो एनर्जी में। और वो जैसे मतलब टच करने वाला होता है हमारे शरीर को मिस्सो के सामने आ जाता है, लेकिन जैसे टच करने वाला होता है ना तो वो गायब हो जाता है, क्योंकि हमारे एक प्रीस्ट ने जो काम कर दिया था कि 3:10 हो चुके हैं, और जैसा उन्होंने कहा था 3:10 पे जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होता भी, उन्होंने जैसा कहा था कि सब खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाता है। रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको उससे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल मेरी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह चल रही है ब्लड टेस्ट की, कि मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा तुम्हें थायराइड वगैरह है तो मैं ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना है। तो यही बात है, और मुझे थोड़ा चक्कर भी आता है कभी कभी, और मेरे हाथ पाँव जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, और इवन तो गर्मी भी रहते हैं। इस वजह से जो है मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है ठंड में, क्योंकि मेरे पाँव जो है ना बहुत भयंकर ठंडेगार हो जाता है लिटरली। और तो यही बात है, इस वजह से वीडियो लेट आ रही है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऊपर से मैं छत पे भी नहीं आ सकता होता। आज मैं जो है आ गया हूँ, क्योंकि आज जो है थोड़ी बहुत ठंड कम है, वरना मेरी तो 12 बज जाती गाइस लिटरली। तो इस वजह से जो वीडियो लेट आ रही थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरी कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही इस वजह से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर बाई चांस नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो मुझे जो यूट्यूब लीव करना पड़ेगा, क्योंकि यार हेल्थ ज़्यादा मायने रखती है, और पता नहीं मेरा क्या होगा। तो वेल दुआ ही कर लेना कि थोड़ा ठीक ही आए रिपोर्ट वगैरह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि जैसे ही मतलब 3 बजते सब ठीक हो जाता है, और फिर हमें सीन दिखाया था कल सुबह का। मिस्सो के मॉम डैडी जो होते हैं ना वहाँ पे आ जाते हैं, और इतनी देर में हमारे फ्रेंड ने जो है सब कुछ ठीक कर दिया होता है, मतलब अपने वेटर्स के बोल के कि ये सब ठीक वगैरह कर दो, जितने भी मतलब जो भी बाउंड्रीज वगैरह बने थे उन्हें सब ठीक कर देते हैं। उसके बाद मिस्सो के मॉम डैड आते हैं, वो जो है हक करते हैं उन दोनों को। और मेरी सिस्टर कहती है कि आप फिक्र मत करिए मम्मी डैडी, बिल्कुल ये सुन के हमारी मिस्सो को कहती है कि हाँ ठीक है, तो मिस्सो को ध्यान रखने के लिए। और वो मिस्सो के हाथ पे चोट देखती हुई कहती है मिस्सो तुम्हें चोट कैसे लगी? तो हमारा मिस्सो कहता है मॉम बहुत मतलब बड़ी बात, मतलब बहुत लंबी बात है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो हमारी मिस्सो को कहती है मतलब ध्यान रखा करो। तो हमारा मिस्सो कहता है ठीक है। और फिर तभी वहाँ पे हमारे प्रीस्ट आ जाते हैं, कहते हैं कि हेलो बेटा तुम कैसे हो? और हमारे मिस्सो जाकर हक कर लेता है। तो प्रीस्ट बोलते बस बस तुम इतने चिपक क्यों रहे हो, मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया। तो हमारा मिस्सो कहता है कि नहीं आपने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी है। तो हमारे प्रीस्ट बोलते हैं नहीं वो मेरा फ़र्ज़ है, तुम एक प्रीस्ट हो, तुम जानते हो ना प्रीस्ट का क्या फ़र्ज़ होता है। तो हमारा मिस्सो कहता है कि हाँ। और वो कहते हैं कि मेरा फ़र्ज़ है अच्छाई का साथ देना, और मैंने वही किया। तो तुम फिक्र मत करो, बाई चांस अगर किसी को भी मेरी ज़रूरत रहती है तो मैं वहाँ पे चल जाता हूँ। और एक लिटरली हमारी जो प्रीस्ट वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। हमारा मिस्सो और बाकी सब शॉक्ड कि आखिर हुआ तो हुआ क्या ही है, आखिर उन्होंने क्या देख लिया। और हमारे मिस्सो को तो लगता है वो कोई गॉड के भेजा हुए कोई मतलब बंदे होंगे जिन्होंने जो है आके हमारी हेल्प करी। और मिस्सो जो थैंक यू बोलता है उन्हें। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसके रात का, हाँ उसी दिन के रात का करीब 6 या 7 बजे का। हमारा मिस्सो सुमेर है ना वो आराम से बैठे होते हैं, और वो बोलते हैं कि आजकल तो हमें टाइम नहीं मिला बैठने का। तो मैं सुमेर कहती क्यों वहाँ पे कौन बैठा था रूम में? और मिस्सो बोलते हैं कि वो थोड़ा अलग सिचुएशन था। तो मैं सुमेर कहती अच्छा इतनी सिचुएशन में तुम वहाँ पे जोक मार रहे थे? तो हमारा मिस्सो कहता मैं मार रहा था तो यार अब डर भगाने के लिए मैं ये करूँगा ना, हमें गाना थोड़ा नहीं कहूँगा वहाँ पे। तो हमारी स्मृति क्या पता गा लेते तो गोश्त को पसंद आ जाता। तो हमारा मिस्सो बस लाइक बस उनका नाम मत लो। और फिर हमारे मिस्सो और सुमीर होते हैं ना ऐसी बातचीत कर रहे थे, तभी हमारे मिस्सो के पास मैसेज आता है उसके डैड का, और वो कहते हैं मिस्सो। तो मिस्सो देखता है कि उसमें लिखा था मिस्सो बेटा मैं तुमसे एक बात करनी है, तुम जल्दी से आगे वाले रूम में आ जाओ। तो हमारा मिस्सो कहता है कि सुमरे तुम यहीं बैठो मैं जरा आगे से आता हूँ। तो हमारी सुमरे कहती मैं भी चलूँ? मिस्सो ही वाज लाइक नहीं सुमरे मैं आता हूँ तुम यहीं बैठो। मैं सुमरे कहती मिस्सो सच बताओ क्या काम है?
तो मुझसे लाइक मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, जो भी काम होगा तुम्हें बता दूंगा। तो सुमेरे कहती ठीक है। और फिर सुमेरे जो अंदर बैठे तो अभी मिसो की मम्मा आ जाती है अंदर, और वो सुमेरे के साथ बातचीत कर रही होती है, मतलब बिजी रखने के लिए। और हमारा मिसो चल जाता है हमारे मिसो के उसके डैड के पास, और वे बोलते हैं उसके डैड कि बेटा तुम्हारी जो मैरिज है ना, वो हमने डिसाइड कर ली कि आखिर किस जगह पे करेंगे, किस प्लेस पे करेंगे। तो मिसो कहता है कौन सी जगह डैड? तो वो बताते हैं कि हम जिस जगह पे रुके थे वहाँ पे एकदम अच्छा सा हॉल है और अच्छा सा गार्डन भी है। तो हम सोचे कि तुम्हारी मैरिज कर रहे थे, तो हम सब प्रिपरेशन भी कर लिए और हमने सब बुकिंग वगैरह भी कर दी, तुम फिक्र मत करो, और अब मैरिज है ना हम बुक करके रहेंगे। और मिसो भी लाइक बस बस डैड आपको ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। तो हमारे मिसो के डैड कहते कि हाँ, और तुम्हारी 31 तारीख को है, और अभी जो है वो डेट देखते हैं, तो आज जो होती है ना वो करीब 28 होती है। हमारे मिसो के डैड कहते हैं कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, खाली 2 ही दिन है। हमारे मिसो मतलब मिसो कहते हैं कि अब 2 ही दिन है। तो हमारे मिसो ही वॉज लाइक हाँ डैड बस अब 2 ही दिन है। और हमारे सुमेरे को तो ये लगता था कि उसके जो अगले महीने में है, और अगले महीने का भी इसे श्योर नहीं था सच को। सुमेरे को पता नहीं होता कि आखिर मिसो ने क्या प्लान बनाया है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारी इशितो का। इशितो जो होती है ना, उसका सीन दिखाता है इशितो अभी भी हॉस्पिटल में होती है, और वो सोचती पता नहीं वो कब ठीक होगी, कब जाएगी। तब उसका ब्रदर आता है, कज़न ब्रदर। वो कहता है कि सिस्टर तुम ठीक हो? तो सिस्टर कहती है मतलब इशितो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुना तुम कैसे हो? तो हमारा कज़न ब्रदर कहता है कि मैं तो ठीक हूँ सिस्टर, मॉम डैड का बस फिक्र हो रही थी। और क्या हुआ उस लड़के का, क्या उसका फ़ोन है आपके पास? तो हमारी मतलब इशितो कहती नहीं मैंने उसे कॉल नहीं किया, मैंने बताया जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ, पर मैं उसे चिंता भी नहीं देना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ। तो हमारा जो कज़न ब्रदर थे कि आप उसे बता दीजिए ताकि वो यहाँ पे आ जाए और फिर आप दोनों की बात पक्की हो जाए। तो हमारी इशितो कहती कि नहीं मैं उसे धीरे से बोलूँगी, तुम फिक्र मत करो, और मैं उसे फेस टू फेस बोलूँगी, मैं ऐसे उसे अपनी सिचुएशन दिखा के अपनी तरफ नहीं करना चाहती। तो हमारी जो मतलब कज़न ब्रदर होता कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, और फिर जो है उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है हमारा कज़न ब्रदर। सीन दिखाया जाता है कुछ समय बाद का, मतलब हाँ 29 तारीख का। हमारा मिस्सो जो होता है ऐसा ही घूम रहा होता है और वो शॉपिंग वगैरह कर रहा था। तो मैं सुमेर बोलती तुम शॉपिंग क्यों कर रहे हो मिस्सो? तो मिस्सो कहता है कि सुमेर दरअसल क्या है ना कि हमारी शादी को अगले महीने, तो मैं सोचा शॉपिंग अभी से कर लेते हैं। तो हमारी सुमेर कहती पर, तो हमारा मिस्सो कहता है कि पर कुछ नहीं कर लेते हैं, और वो सुमेर को ले जाता है शॉपिंग करने के लिए। वो शॉपिंग कर रहे होते हैं और फिर इनके ऐसी मतलब शॉपिंग वगैरह हो जाती है। फिर मिस्सो जो था आता है और सुमेर बोलता है तुम्हें क्या मतलब सिलेक्ट करना है तो मुझे बता दो। तो हमारी सुमेर कहती है मुझे जो है शायद तक ये वाला कलर ज़्यादा कॉम्बिनेशन पसंद आया। तो हमारा मिस्सो कहता है कि वाइट वाला। तो हमारी सुमेर कहती है हाँ और क्या। मिस्सो कहता है कि प्लीज़ मेरे आउटफिट थोड़ी मैं डिसाइड कर सकता हूँ क्या? तो सुमेर बोलती नहीं। तो हमारा मिस्सो कहता है प्लीज़ ब्लैक का लो ना मेरा। तो हमारी सुमेर कहती है पर कुछ अजीब नहीं हो जाएगा वाइट और ब्लैक? तो हमारा मिस्सो कहता है नहीं अजीब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारी सुमेर कहती है अच्छा तो फिर ठीक है। और फिर वो ऐसे ही मतलब पक्का कर लेते हैं। फिर हमारा मिस्सो जो है ना वो उसके डैड को संभालता था कि सो मेरे को भी पसंद नहीं है ड्रेस, और उसने बाई भी कर ली है, और उसके लिए ये वाले मतलब जो है वेडिंग दिन पे पहनेंगे दोनों के दोनों। और फिर जो है हमें सीन दिखाया जाता है सीधा 31 तारीख की सुबह का। हमारा जो मिस होता है ना वो उठता है और जब टाइम डेट देखता है तो करीब मतलब 31 होता है, तो बहुत खुश रहता है कि आज उनकी मैरिज है। और मिसो जो होता है देखता है कि सुमेर तब तक सोई है, लिटरली सुमेर सोई होती है। और हमारा मिसो कहता है कि इतने इंपॉर्टेंट दिन पे भी घोड़े बेच के सो रही है, पता नहीं लड़की क्या है, पर उससे आता है कि सुमेर के लिए सरप्राइज़ है। तो हमारा मिसो जो होता है ना वो सुमेर को उठाता है, सुमेर सुमेर। तो सुमेर कहती है हाँ मिसो क्या हुआ? तो हमारा मिसो कहता है कि तुम फटाक से हम जो वहाँ पे से वेडिंग के लिए जो चीज़ लाए थे ना ड्रेस वो पहनो। तो हमें सुमेर कहती है क्यों? पर अभी तो हमारी वेडिंग नहीं, हमारे स्कूल में तो वेडिंग को बहुत टाइम है। तो मेरा मिस कहता तुम पहनो से ही हम फोटो खिंचाने जाने हैं। तो मैं समझ रही थी पर अभी से क्यों? तो मेरा मिस कहता तुम चलो ना, तुम सवाल बहुत पूछती हो। और मैं समझ रही पर मुझे बताओगे आखिर क्यों? तो हमारा मिस से कसम दे देता है कि तुम्हें मेरी कसम है और तुम चलो। तो हमारी सुमेरी कुछ नहीं कह पाती और वो फटाक से तैयार होने चल जाती है। फिर वो मतलब वही वेडिंग वाली ड्रेस पहन के आ जाती है, और हमारा मिस में भी वही वेडिंग वाली ड्रेस पहन ली होती है। और फिर वो दोनों चल जाते हैं मतलब बाहर। फिर हमारा मिस जो है ना वो सुमेरे को कार में बिठाता है, वो कहता है कि सुमेरे तुम्हारे एक सरप्राइज़ है। सुमेर कहती है क्या सरप्राइज़ है वैसे? तो मेरे से कहता है बस ऐसे ही, तो मेरे साथ जो है फ़ोटोज़ वगैरह करा नहीं अच्छे मतलब लोकेशन पे, इस वजह से मैं वो लोकेशन पे मेरे लिए सरप्राइज़ है। तो मैं समझ रही थी अच्छा। फिर हमारा मिस जो है उसके आँख पे पट्टी बांध देता है और वो फिर टैक्सी में जाते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनका मैरिज के लिए उन्होंने जगह बुक करी थी। और वहाँ पे हमारे सुमेर के डैड और मिस के मॉम डैड वहीं पे होते हैं, और वहाँ पे हमारी सिस्टर भी होती है, और वहाँ पे हमारी फ्रेंड भी होती है। सीन दिखाया था कुछ देर बाद पहले का, हमारी सिस्टर और जो हमारी फ्रेंड है ना वो लड़ रही होती है कि ये फ्लावर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन हमारी फ्रेंड बोलती
नहीं ये वाला है, हमारी सिस्टर बोलती नहीं ये वाले, और तुम लड़ रही थी तो हमारी सुमेरी की मॉम आती थी बेटा तुम दोनों को जो पसंद है वो कर लो, एक काम करो दोनों कर लो। तो हमारी सुमेरी मतलब ये बोलती है उन दोनों को, सिस्टर हमारी फ्रेंड को, तो कहती है कि हाँ आंटी आप ठीक कह रही हो हमें लड़ना चाहिए, और वो वापस से लड़ने लग जाती है। हमारी मिसेज को कहती है कि बेटा तुम जो करना है तुम्हारे हिसाब से कर लो, तुम्हारे ब्रदर की वेडिंग है तो तुम जानते ना तुम्हें क्या करना है। तो हमारी दोनों बहनें हम इससे की भी फ्रेंड बहन लगी तो कहती है कि हाँ आप सही करिए, हमारी जो ब्रदर की वेडिंग है तो हम हमारे हिसाब से करेंगे, और वो सजावट अच्छे से कर लगते हैं। और जो वो डिज़ाइनर्स होते हैं ना जो डिज़ाइन वगैरह करते हैं डेकोरेट वगैरह करते हैं, उनको भी हमारी फ्रेंड सिस्टर्स जो है ना पीछे छोड़ देती है लिटरली, उन्हें भी जो काम नहीं करने देती, उन्हें बोलती कि इस जगह पे ही होना चाहिए, और वो सब अपना सर पकड़ देते कि अरे यार पता नहीं ये किस लड़के की शादी हो रही, किसकी इतनी खतरनाक सिस्टर्स हैं। और वो भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारी सिस्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हें बहुत ज़्यादा देरी होती है कि इस जगह पे करो इस जगह पे वो करो, और लिटरली बहुत ज़्यादा पक गए होते वो। और एक तरीके से यार वो एक्साइटेड भी होते हैं हमारे सिस्टर्स दोनों क्योंकि हम उनके ब्रदर की वेडिंग ना इस वजह से। हमें करेंट का सीन दिखाया जाता है, और फिर हमारा मिस हो जाता है, सो मेरे के आँख से पट्टी उतारता है। तो वो जब देखती है ना कि उनकी जो है मॉम डैड है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि मॉम डैड, और उन जाके हक कर लेती है। तो उसके डैड कहते हैं बेटा वो देखो, तो हमारी सुमित दिखती है कि वहाँ पे उनकी वेडिंग होगी, तो वो यहाँ खुश जाती है। फिर इनकी जो है ऐसे ही वेडिंग वर्क हो जाती है, और फिर जो एक दूसरे किस करते हैं, और ऐसे करके इनकी जो है आज से न्यू मैरिज लाइफ स्टार्ट होती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, हमारे मिसेस सुमेर होते हैं ना वो मैरिज करने के बाद जो है होटल रूम आ गए होते हैं, और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे सुमेर से चिल्लाते कहती कि तुमने मुझे पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं जैसे मेकअप वगैरह करती, और हम इससे लाइक सरप्राइज़ कोई बता होगा कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे रहा हूँ सुमेर तुम बिना। तो सुमेर कहती नहीं पर तुम्हें पता होना चाहिए मिसो, तुम मुझे लिटरली गुस्सा दिलाते हो। तो मिससे बस लाइक चलो ठीक है। और फिर जो है वो मेरे से बात जो करते हो सोचते कि अभी हाँ नहीं करेंगे, वो जो है उनके घर जाएंगे तो वो करेंगे ठीक है। और तुम में से कोई जानता होगा कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारे जो मिस्टर सुमेर होते हैं ना वो कहते हैं कि मॉम डैड चलिए अब हम जो है चलते हैं अपने अपने घर। तो हमारी जो सुमेरे की डैड होता है कहते कि नहीं बेटा तुम्हें तुम्हारे घर जाना है। तो हमारे सुमेर कहते क्या मतलब। तो हमारे सुमेरे के डैड बताते कि तुम्हें जो हमने घर दिया था ना वही आज से तुम्हारा घर, आज से तुम वहीं पर रहोगे, और ऐसा नहीं कि तुम अलग अलग रहोगे, तुम्हें जब मन पड़े तुम हमारे पास आ सकते हो, दोनों, लेकिन तुम्हें वहीं पर रहना हो मिस हो। तुम्हें जो है उसी जगह का बिजनेस संभालना है जहाँ पे मैंने तुम्हें दिया हुआ है ठीक है। हमारा मिस्टर कहता है ठीक है डैड। और फिर जो है वो हक कर लेते हैं अपने अपने मॉम डैड को। उसके बाद जो है वो मिस्टर मेरे के डैड कहते हैं कि चलो बेटा तुम चल जाओ, हमें जो है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा यहाँ से आने में क्योंकि मुझे अपने सामान वगैरह भी लाना है। तो हमारा मिस्टर कहता है कि फिर डैड एक साथ चलते हैं ना। तो मैं समझ बोलती नहीं बेटा हमें जो है लेट होएगा आने में, और हमारी सुबह बोलती पर हमें तो नहीं होगा, लेकिन जो इसका हाथ मारते कहते हैं कि हमें लेट हो जाएगा मिस्टर तुम चले जाओ। हमारी सुबह को समझ जाते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहते हैं हाँ हाँ बेटा तुम चले जाओ, तुम अभी उस रूम पे पहुँच जाओ जहाँ पे हमने तुम्हें दिया था, वहाँ पे तुम जाओ, हम जो है कुछ टाइम बाद आएंगे क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे तो उन्हें भी जो है बाय कहना है। तो हमारा जो मिस्टर था ठीक है, और फिर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो मिस्सो एक बात क्लिक करती है कि उसके फ्रेंड की शादी भी थी जो उससे मिला था जब ये शॉपिंग कर रहे थे। तो हमारा मिस्सो कहता है, और नो मिस उसके पास जाना ही भूल गया क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेंशन थी। फिर हमारा मिस्सो को मिल जाता है तो उससे हाथ मिलाता है, वो कहता है कि तुम मेरे ब्रो मेरी वेडिंग में नहीं आए। तो हमारा मिस्सो से माफ़ी मांगता है और कहता है तुमने मैरिज कर ली। तो हमारा जो मिस्सो कहता है कि हाँ बस अभी अभी हुई है। तो हमारे जो दोनों उन्हें कंग्रेचुलेशन कहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम अपनी मेरी लाइफ हमेशा अच्छे से खुश रहना। और फिर जो है हमारी जो हमारे फ्रेंड की जो वाइफ होती है ना वो उसे जो है हमारे सुमेरे को साइड ले जाती है और सब बताती है कि तुम्हें क्या क्या करना है, किससे क्या करना है। तो हमारी सुमेरी कहती है तो मुझे क्यों बता रही हो। तो हमारी जो फ्रेंड की वाइफ होती है ना कहती है कि तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं पता, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो हमारी सुमेरी कहती है तुम्हें इतना इतना है। तो हमारी फ्रेंड कहती है हमारी मिस्टर की फ्रेंड की वाइफ कहती है करीब 6 दिन। तो हमारी सुमेरी ही बस लाइक बस मुझे पता था, अब तुम मत ही बोलो तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और फिर जो है ये अपने अपने रास्ते चल जाते हैं, वो जो है अपने अपने घर चल जाते हैं। फिर हमारा मिस्टर जो होता है ना वो सोचता है कि अभी ने जो है घर चल जाने चाहिए, बस पकड़ के अब जाने चाहिए क्योंकि टाइम हो गया है। तभी वहाँ पे कार आके रुकती है और ये किसी की नहीं हमारे सुमेर के डैड की होती है। अब तुम तो जानते हो कि सुमेर डैड जो है बहुत ज़्यादा रीच है, तो ऐसा तो होगा नहीं क्या वो जो है मैरिज के बाद मिस्टर को बस में जानते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं वहाँ के ड्राइवर आते कहते कि मिसो
तो हमारा मिस्टर कहते हैं हाँ मिसो, तो कहते हैं सुमेरो होशिनो। तो हमारी जो सुमेरो थी हाँ, और कहते कि ये आपके डैड ने भेजी कार, और उन्होंने कहा कि आपको जो सही सलामत आपके घर पे मैं छोड़ के आऊँ। तो हमारा मिस्टर था कि नहीं, इसी कोई ज़रूरत नहीं, हम बस में चले जाएंगे। लेकिन हमें सुमेरे कहती है कि हाँ अंकल हम सही चले जाएंगे बस में। तभी वो जो है मना करती थी कि नहीं, मुझे जो है ऑर्डर मानना होगा, वरना मेरे लिए बुरा हो सकता है। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है फिर हम चलते हैं आपके साथ, और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। और फिर जो है हमारी सिस्टर जो सोचती है कि मुझे भी उनके साथ चल जाना चाहिए था, लेकिन हमारी फ्रेंड कहती है कि तुम न्यू कपल को तुम डिस्टर्ब करोगी बुद्धू। और फिर हमारे सुमेरे का सीन दिखाया जाता है, सुमेरे बहुत शर्मा रही होती है, हमारे मिस्टर के साथ मतलब बैठ के जा रही होती है। हमारे मिस्टर को ब्लश क्यों कर रही हो, तो सुमेरे कहती है वो बात नहीं, मैं ब्लश नहीं कर रही हूँ, बस मुझे थोड़ा बुखार है। हमारा मिस्टर ही बोला अच्छा तुम्हें बुखार है, पर तुम्हारा फेस रेड क्यों है टमाटर जैसा। तो वैसे कहती नहीं मेरा फेस रेड नहीं है, और हमारा मिस्टर जैसे टीस कर रहा होता है। और फिर हमारे सुमेरे कहती तुम ना मिस्टर मुझे टीस मत करो। तो मिस्टर ही बोला लाइक अब तो मेरी वाइफ हो, तो अब तो मैं बहुत ज़्यादा टीस करूँगा मैं। और फिर जो है वो हंसने लग जाता है। तो गाइस यूट्यूब पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करना सबको वीडियो कैसी लगी, और यहीं पे सीज़न 1 ख़त्म होता है। और प्लीज़ गाइस अभी मैं इसका सीज़न 2 नहीं ला सकता, क्योंकि बात यह है कि मुझे बाकी स्टोरीज़ पे भी काम करना, तुम जानती हो जैसे कि मुझे बाकी स्टोरीज़ पे भी काम करना, जिनकी हैप्पी न्यू लाइफ जो होगी ना, वो मैं तभी एक्सप्लेन करूँगा जब इस चैनल पे 1 के व्यूज़ 1 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और जैसे 1 के सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो मैं इसका सीज़न 2 ले आऊँगा, ठीक है, वो भी एक न्यू लाइफ के साथ इन दोनों की। और उसमें जो है छोटा मिस्सू भी होगा लिटरली, मतलब बेबी मिस्सू। और तो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, तो अपना ध्यान रखना। और मेरे को तबीयत वगैरह ख़राब, इस वजह से वीडियो लेट आ सकती है, और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बट फिर भी सपोर्ट करना है थोड़ा प्लीज़। 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना।